आज भगवान विष्णु के दशा अवतार में से एक दशा अवतार छठा दशा अवतार है परशुराम अवतार। तो आज परशुराम अवतार के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार महर्षि दुर्वासा शिव जी के क्रोधावतार हैं, उसी प्रकार भगवान परशुराम श्री विष्णु के क्रोधा अवतार हैं। परशुराम भगवान विष्णु के मंजर अवतार हैं। उन्होंने महर्षि जमदग्नि की धर्म पत्नी रेणुका के गर्भ से जन्म लिया। बचपन में ही बालक परशुराम भगवान शिव की तपस्या करने कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। उनकी कठोर तपस्या से शंकर जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने उनसे एक दिव्य अमोघ अस्त्र मांगा। शिव जी ने उन्हें एक दिव्य अमोघ अस्त्र परशु प्रदान किया, जो श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र और इंद्र के ब्रज अस्त्र की भांति महातेज से युक्त था। इस परशु की प्राप्ति के बाद ही उनके मूल नाम राम के साथ परशु जुड़ा और वे परशुराम कहलाए। एक बार हयवंशी महाराजा कृतवीर्य के पुत्र सहस्त्रार्जुना अपनी सेना सहित महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आए। महर्षि जमदग्नि ने उनका भरपूर स्वागत किया। भोजन में अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे गए। यह सब सभी मनोकामनाएं और सभी वस्तुएं प्रदान करने वाली कामधेनु नामक स्वर्ग की गाय के कारण संभव हो सका। कामधेनु को देखकर सहस्त्रार्जुना महर्षि जमदग्नि से बोले, महर्षि, यह गाय तो हम जैसे राजा के पास होनी चाहिए। आप ऋषि मुनि इसका क्या करेंगे? यह आप हमें दे दीजिए। जमदग्नि बोले, नहीं राजन, यह कामधेनु गाय हम सभी आश्रमवासियों की माता है। इनमें से प्राप्त वस्तुओं के द्वारा ही इस आश्रम के ऋषि मुनियों का भरण पोषण होता है। अतः हम माता रूपी इस कामधेनु गाय को किसी भी प्रकार से आपको नहीं दे सकते। इस प्रकार इनकार सुनकर सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में भरकर अपने सैनिकों को आदेश किया कि गाय को ले चलो। सैनिक कामधेनु को घसीटते हुए चल पड़े। महर्षि ने राजा को रोकने का प्रयास किया, किंतु वह राजा और उसके सैनिकों का विरोध नहीं कर सके। परशुराम वन भ्रमण से आश्रम लौटे तो उन्हें सारी बात ज्ञात हुई। सहस्त्रार्जुन और उसके सैनिकों के द्वारा किए गए भारी उत्पात से वे क्रोध से भड़क उठे। अपना पशु और धनुष लहराते हुए वे उल्टे और सहस्त्रार्जुन की राजधानी महिष्मती की ओर चल पड़े। भगवान परशुराम के आगमन का समाचार सुनकर सहस्त्रार्जुन ने अपनी हाथी घोड़े की एक विशाल सेना को उन्हें रोकने के लिए भेजा। लेकिन परशुराम के पशु और तीरों ने लाखों सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया। एक भी सैनिक जीवित नहीं बचा। तब सहस्त्रार्जुन स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ पहुँचे। परशुराम जी ने पल भर में उसका रथ और
अस्त्र शस्त्र चूर चूर कर दिया। सहस्त्रजुना ने एक पर्वत लेकर परशुराम जी पर आक्रमण कर दिया, किंतु एक ही तीर से उन्होंने पर्वत को बिखेर कर रख दिया। फिर सहस्त्रजुना को संभलने का मौका नहीं मिला और उसकी गर्दन पशु का शिकार बन गई। कामधेनु को लेकर परशुराम वापस अपने आश्रम आ गए। सहस्त्रजुना की मृत्यु से उसके अनेक पुत्र प्रतिरोध की आग में झुलस रहे थे। एक दिन अवसर देखकर उन्होंने महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया और जमदग्नि सहित सभी आश्रमवासियों को मार गिराया। ऋषि पत्नी रेणुका को उन्होंने रोने बिलखने के लिए जीवित छोड़ दिया। सायंकाल जब परशुराम आश्रम लौटे तो पूरे आश्रम को नष्ट देखकर वह क्रोधित हो उठे। रेणुका ने करुण रुदन करते हुए 21 बार अपनी छाती पीटी और परशुराम को सारा वृत्तांत कह सुनाया। परशुराम भीष्म आवेग में से बोले, माताजी, मैं पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश करूँगा। फिर वह सहस्त्रजुन के पुत्रों को चुन चुन कर मारने लगे, जो उनके भय से पूरी पृथ्वी पर यहाँ वहाँ छिपे फिर रहे थे। इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। फिर अपने पूर्वजों के परामर्श पर क्रोध शांति हेतु महेंद्र पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। परशुराम जी लाखों वर्ष से तपस्या में लीन हैं। पृथ्वी पर जब कोई अभूतपूर्व घटना घटती है तो उनकी समाधि भंग हो जाती है और उद्देश्य पूर्ण होते ही वह पुनः समाधिस्थ हो जाते हैं। त्रेता युग में सीता स्वयंवर के दौरान शिव धनुष टूटने पर, द्वापर में कौरव पांडव के गुरु द्रोणाचार्य तथा फिर दानवीर कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए 3 बार उन्होंने समाधि तोड़ी। तो बोलिए भगवान परशुराम की जय। आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को भी